Sabzi is so lush. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रेफ्रिजरेटर की वीडियो में पार्ट 1 में आपके साथ क्लीनिंग शेयर की थी, डेली रूटीन थोड़ी सी शेयर की थी, 2 टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ शेयर की थी। और आज की वीडियो में पार्ट 2 में आपके साथ मैंने शेयर किया है कि मैं किस तरह से फ्रिज के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और किस तरह से ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें मेरे फ्रिज में और फ्रीज़र में सेफ़ रहती हैं। आज के दिन छुट्टी थी, मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो हम कुछ चीज़ें लेने के लिए, कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए गए। तो हमने कुछ सब्जियां लेनी थी। अच्छा, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरी फ्रेंड भी आने वाली हैं और मैं उनकी दावत करूंगी, और चूँकि अब सर्दियां हैं और सर्दियों में मैं किस तरह की दावत रखूंगी उसके आपके साथ बहुत मज़े के आइडियाज़ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मेरी ईद ग्रैंड दावत भी हो सकता है आप सब ने देखी हो, वो बहुत ही अच्छी है। उसके अंदर बहुत यूज़फुल आइडियाज़ थे, सिंपल कुकिंग थी, बट बहुत मज़े की डिशेस बनाई थी। फिर मैंने ईद उल अज़हा की ग्रैंड दावत पे काफ़ी ज़्यादा डिशेस बनाई थी, और अब की बार जो दावत होगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। अच्छा, जब हम सब्ज़ियाँ लेने गए थे बहुत मज़े की सब्ज़ियाँ थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सभी ले लूँ, बट जो ज़रूरी थी मैंने वही ली। अच्छा, एक और आइडिया आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, डिश वॉशर के अंदर सब्ज़ियाँ धोने का और फ्रूट्स वॉश करने का। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप डिश वॉशर में सब्ज़ी या फ्रूट वॉश करने हो तो उससे पहले आपने खाली डिश वॉशर को एक बार चलाना है, ताकि वो हॉट वाटर के साथ, क्योंकि इसके अंदर पानी गर्म होता है, तो उसके साथ एक बार डिश वॉशर थॉरली क्लीन हो जाए। उसके बाद आप वेजिटेबल्स रखें। इस आज के दिन में मेरे पास टमाटोज़ और कैरेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में थी, इसलिए मैंने उनको डिश वॉशर में लगा दिया था, और 15 मिनट्स पे सबसे एंड पे कोल्ड वॉश होता है, जिसके ऊपर मैंने सब्जियों को और फ्रूट्स को मैं वॉश किया करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सब्ज़ प्याज है, आपके साथ शेयर किया मैंने कि सब्ज़ प्याज को मैं किस तरह से फ्रिज के अंदर रखती हूँ कि लॉन्ग टाइम के लिए चल जाता है। अच्छा, अब आपके साथ ये देखिए, मैंने एक और आइडिया शेयर किया कि जो प्याज के ऊपर से जितना भी गंद होगा या सब्ज़ी का जितना भी गंद होता है ना, वो सारा मैं एक शॉपिंग बैग सेपरेटली अपने पास रख लेती हूँ और उसके अंदर डालती जाती हूँ। इस तरह से मेरा किचन का जो काउंटर रहता है और जो सिंक होता है वो भी साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, अब जब हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं ना, स्पेशली जब मैं लेकर आती हूँ, तो मैं सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करती हूँ और उनको प्रॉपरली फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। अब यहाँ पालक है, पालक को सबसे पहले मैं ऊपर से स्टिक उतार दूँगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी लगी होती है पालक की, और जब वो उतर जाती है तो उसके बाद फिर सारे पत्ते अलग अलग हो जाते हैं और वो ईज़िली वॉश हो जाते हैं। पहले टाइम्स में लोग पालक वॉश करने से पहले उसको काट लेते थे और फिर वॉश करते थे। होता ये था कि बाकी के जो पत्ते होते थे और सारी पालक के साथ मिट्टी लग जाती थी और फिर वो वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो मैंने इस चीज़ को इस तरह से वॉश करना स्टार्ट किया कि मैं पालक को कि जो जहाँ पे मिट्टी लगी होती है ना, रूट्स वाली जगह पे, उसको पहले कट कर देती हूँ, तो आधी तो मिट्टी इसी तरह से उतर जाती है। उसके बाद सारे पत्ते अलग अलग बहुत मज़े के साबुत पालक वॉश हो जाती है। और जब मुझे साबुत पालक यूज़ भी करनी होती है ना, तो और फ्रेश पालक रखनी होती है, उसको मैं किस तरह से रखूँगी वो आगे मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पे हमारी जो गाजरें और टमाटोज़ हैं बहुत ही मज़ेदार वॉश हो गए हैं और बिल्कुल शाइन कर रहे हैं।
चमकदार। अब कैरेट्स को भी मैंने अभी ही यूज़ करना है, उनको मैंने रख दिया है। और फिर टमाटोज़ को भी मुझे यूज़ करना है। मुझे टमाटो प्यूरी बनानी है, ग्रेवी मसाला बना कर रखना है, तो उनको भी मैंने एक साइड पे करके रख लिया। और सबसे पहले मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी, तब तक बाकी की मेरी सारी सब्ज़ी में से पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा, लाइक स्ट्रेन हो जाएगा, यानी निकल जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब एक कढ़ाई के अंदर मुझे ग्रेवी मसाला बनाना है और दूसरी कढ़ाई में मुझे गाजर का हलवा बनाना है। अच्छा, अब गाजर का हलवा तो सर्दियों में बनता ही है, आई थिंक सबके घर में बनता होगा। मुझे गाजर का हलवा बनाना बहुत पसंद है और मुझे गाजर का हलवा पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और सर्दियों में चूँकि हमारी फ्रेश गाजर होती है, रेड होती है, वरना तो ऑरेंज कैरेट्स होती हैं जो कि बेमौसमी होती हैं, तो उनका हलवा इतना मज़े का नहीं बनता। अब यहाँ पे साथ साथ में आप देखें कढ़ाई के नीचे मैंने टेम्परेचर ऑन किया हुआ है स्टोव का, कढ़ाई गर्म है। साथ साथ सारी कैरेट्स मैं पील ऑफ करती जाऊंगी, कट कर करके कढ़ाई में डालती जाऊंगी और ये अपनी स्टीम के साथ कुक होती रहेंगी। और मैं हलवा बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। कैरेट्स को इस तरह से कट करके, मैं ग्रेट नहीं करती हूँ कैरेट्स, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ हल्का सा मैं पानी डाल दूँगी क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी और मुझे था कि कैरेट्स का एकदम से पानी नहीं निकलेगा तो वो नीचे लगना ना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे कैरेट्स के अंदर मैंने ऐड किया है पिसी हुई इलायची, उसको मैंने स्ट्रेन करी हूँ स्ट्रेनर के साथ, ताकि जो इलायची के छिलके हैं वो साइड पे हो जाएं और सिर्फ इलायची का पाउडर जाए कैरेट्स के अंदर। और गाजर के हलवे में इलायची तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, गाजर का हलवा भी साथ साथ में कुक होता रहेगा। आप देखेंगे मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कि पहले मैं सारी कैरेट्स को लेकर बैठूं, उनको पील ऑफ करूं, फिर मैं उन सारी कैरेट्स को कट करूं और फिर मैं उनको कढ़ाई में डालूं, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसी तरह से साथ साथ में कढ़ाई में पील ऑफ करते जाएं, कट करते जाएं, और कुकिंग होती रहती है और क्विकली हो जाती है, इंस्टेंटली हो जाती है। इसी तरह से अब कढ़ाई को, दूसरी कढ़ाई में मैंने टमाटोज़ डालना शुरू कर दिए और आप देखेंगे कढ़ाई गर्म है, इसमें से धुआं नज़र आ रहा है और साथ टमाटोज़ भी इतनी देर में कुक होते रहेंगे और मेरे सारे काम माशाल्लाह से जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। अच्छा, हमें सिर्फ यही काम नहीं करने होते, इसके अलावा बच्चों को खाना देना होता है। मोहित मेरे पास आए, मामा दूध चाहिए, तो बच्चों की और बहुत सी चीज़ें होती हैं, फरमाइशें होती हैं, फिर रूटीन का घर का खाना होता है, रूटीन की घर की सफाई भी होती है। तो उन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ ये सब चीज़ें भी मैं करती हूँ और इनको मैं हल्की आंच पे रख कर बाकी के काम कर लेती हूँ, सफाइयाँ कर लेती हूँ और बच्चों के लिए जो भी बनाना होता है वो बना देती हूँ और रूटीन का जो खाना होता है वो भी। अच्छा, इन सब कामों के साथ मैंने रूटीन का खाना बनाया था और मैंने बनाया था एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन, लेकिन उसकी रेसिपी मैंने इसके अंदर आपके साथ शेयर इसलिए नहीं की है कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उसके साथ जो मैंने डेली रूटीन फॉलो की थी उसकी वीडियो मैंने अलग से बना कर रख ली है, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ इस वीडियो के बाद शेयर हो जाएगी। आप देखें कि सारी कैरेट सॉफ्ट हो गई हैं और इनके अंदर मैं हल्का हल्का सा बीटर चला दूंगी और सारी कैरेट जो है वो बिल्कुल पल्पी हो जाएंगी। अब ये हल्की आंच पे कुक होता रहेगा और इसका जितना मॉइस्ट है, जो पानी है, वो सारा ड्राई होगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे खोया, बर्फ़ी और बाकी लवाजमात। अच्छा, जो गाजर का हलवा है इसके अंदर मैं मोस्टली जो मीठा होता है ना, मीठे की जगह मैं चीनी नहीं डालती हूँ, बर्फ़ी डालती हूँ।
तो वो आगे आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरीज में ऐड करना है लहसुन और अदरक। अच्छा, जो मैं टमाटो प्यूरी बनाती हूँ उसके अंदर टमाटोज, लहसुन, अदरक होता है, लेकिन जो ग्रेवी मसाला होता है उसके अंदर मैं टमाटोज, लहसुन, अदरक के साथ ब्राउन हुई हुई प्याज भी डालती हूँ ढेर सारी। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपनी एक हांडी के अकॉर्डिंग प्याज भी लेती हूँ, टमाटोज भी लेती हूँ। अब जैसे मैं एक हांडी में 2 से 3 टमाटर डालती हूँ तो मैं एक बड़ी प्याज डालती हूँ और लहसुन अदरक थोड़ा थोड़ा सा डालती हूँ। इसी तरह से जितने टमाटोज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं प्याज ले लेती हूँ और फिर मैं लहसुन अदरक डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरी ग्रेवी मसाला रेडी हो जाता है और उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। अब मैं किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ, फ्रीज़ करने के मेरे कंटेनर्स कौन से हैं वो भी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे आगे जाके। और फिर जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो वो क्यूब्स बने हुए मैं किस तरह से निकाल कर रख लेती हूँ वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे साथ साथ गाजर का हलवा भी कुक हो रहा है। इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर मैं डालूँगी देसी घी। अच्छा, अब मैंने लहसुन सारा छील लिया और मैंने टमाटो प्यूरी के अंदर डाल दिया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी ठंड, तो मैंने अपना स्वेटर मोटा वाला ब्लैक कलर का पहना और चूँकि मैंने शलवार कमीज़ पहना था। अब मुझे बहुत सारे और घर के काम भी करने थे साथ साथ में, तो जो मैंने कपड़े पहने थे वो मेरे बड़े प्यारे से कपड़े थे और उनके ऊपर 1-2 स्टेन लगे, तो मैंने बल्कि वो चेंज भी किए। और फिर इसके बाद दोबारा मुझे बाकी ये काम करने के बाद फिर से मैंने कपड़े चेंज किए थे वीडियो के लिए। तो अब यहाँ पे जब मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने ये टमाटो प्यूरीज जब कुक हो रही थी तो मैंने साथ में बाकी का जो घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी वो की थी। और फिर मैं लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया। मीनवाइल मैंने प्याज भी कट करके और उनको मैंने ब्राउन करना शुरू कर दिया था। तो इन्हीं कपड़ों में मैंने किया था, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन की चार्जिंग लो थी और मैंने क्विकली काम करते करते मेरे से वो स्टेप मिस हो गया। तो आप आगे देखेंगे कि जब मैंने टमाटो प्यूरीज और प्याज जो है ब्राउन हुई भी मिक्स की थी और ब्लेंड किया तो तब आप देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बाकी के घर के सारे काम करने के बाद और हलवा कुक हो रहा है, टमाटो प्यूरीज बन रही हैं, तो मैं वापस आ गई। मैंने अपनी सब्जियों को कट करना स्टार्ट किया। सब्जियों में से पानी बिल्कुल निकल चुका है, ये ड्राई हो चुकी हैं। अब सबसे पहले जो है हरा धनिया, इसको मैं सेट करके रखूँगी। अच्छा, ये देखें कि मैंने हरा धनिया की जो स्टिक्स हैं उनको मैंने अलग से कट कर लिया है और इनको मैं अलग से रखूँगी। और इनको मैं कैसे रखूँगी वो भी आप देखेंगे। मैं टिश्यू पेपर के अंदर हरे धनिया की जो स्टिक्स हैं उनको इसी तरह से रख दूँगी। समटाइम्स मैं कटिंग करके भी रख लेती हूँ, समटाइम्स मैं पूरी लंबी लंबी स्टिक्स रख लेती हूँ। अच्छा, आज चूँकि मैंने बहुत सारे काम किए थे इसलिए मैंने स्टिक्स जो है वो ऐसे ही लंबी लंबी सी रख ली और बाकी के जो पत्ते हैं हरा धनिया के वो मैं मोस्टली कट करके बिल्कुल बारीक बारीक इसी तरह से एक जार के अंदर टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेती हूँ। और इस तरह से हरा धनिया मेरा कटा हुआ होता है तो मुझे हर रोज़ की हांडी में डालना बहुत आसानी रहती है। एंड इसके अलावा जो हरा धनिया है वो मेरा 1 वीक तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता। इस तरह से जब ये वॉश होने के बाद ड्राई करके मैं कट करके टिश्यू पेपर में इन जार्स के अंदर रखती हूँ। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी यूज़फुल आइडिया। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया की टहनियाँ अलग से रख ली और हरा धनिया अलग से कट करके रखी है। उसकी पत्तियाँ जो हैं, पत्तियाँ ऑफ कोर्स खानों के ऊपर यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, ये जो स्टिक्स है ना हरे धनिया की,
ये हमारी जब हम चाइनीज़ फूड बनाते हैं ना और एग फ्राइड राइस बनाते हैं और जो हम सूप बनाते हैं, तो एग फ्राइड राइस में आप हरे धनिया की जो डंडियाँ हैं उनको बारीक बारीक कट करके आप एंड पे ऐड करें, इनको कुक नहीं करना है। इसी तरह से आप सूप के अंदर इन स्टिक्स को कट करके बारीक बारीक ऊपर से ऐड करें, कुक नहीं करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस टेस्ट होता है इनका। और यही स्टिक्स मैं बिरयानी में भी यूज़ करती हूँ। और ये जार्स जो हैं ये देखिए मैंने फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, वन मोर आइडिया कि जो मेरे फ्रिज के और फ्रीज़र के डब्बे हैं या जो कंटेनर्स हैं वो सब मेरे फ्रिज के अंदर ही रहते हैं। अगर ख़ाली भी हो जाते हैं ना तो तभी मैं उनको फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, वो बाकी दूसरे कामों के लिए यूज़ नहीं होते। अब आधा धनिया मैंने फ्रिज में हांडियों के लिए रख लिया है और जो बाकी का हरा धनिया है और उसकी मैं डंडियों के साथ ही पूरा मोटा मोटा सा कट करके इस जग में डालती जाऊंगी। और अब मैं बना कर रखूँगी सब्ज़ चटनी। अच्छा, सब्ज़ चटनी मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आपके साथ आइडिया शेयर करती हूँ कि हरा धनिया, पुदीना और लहसुन, इसके अंदर 4-5 जवे लहसुन के, नमक ऐड करती हूँ, चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ, वो भी अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ग्रीन चिलीज़ ऑफ कोर्स जाएंगी, वो डलती हैं। ज़ीरा पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा साबुत भी हल्का सा मैं डाल देती हूँ। और सब्ज़ चटनी का टेस्ट चेंज ना होना तो इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून्स और 3 टेबलस्पून्स सिरका ऐड कर देती हूँ। तो उससे हरी चटनी का, सब्ज़ चटनी का कलर भी चेंज नहीं होता और टेस्ट भी चेंज नहीं होता। और ये काफ़ी टाइम फ्रीज़र में चल जाता है, 15 डेज़ ईज़िली। अच्छा, अब साथ साथ में मैं हमेशा शेयर करती हूँ आपके साथ, मैं चटनी की चीज़ें तैयार करी थी और अज़ान हो गई तो फिर मैं आगे अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए उसको छोड़कर, और अब नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा से मैं किचन में जाऊँगी और अपनी चटनी का जो काम है वो दोबारा से स्टार्ट करूँगी। अब चूँकि दिन भी बहुत छोटा सा होता है और हर 1 घंटे के बाद जो है वो अगली नमाज का टाइम हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो फिर मैंने अपना वज़ू रखा हुआ था कि अगली अज़ान होगी और मैं साथ ही अगली नमाज भी इसी वज़ू के साथ पढ़ लूँगी। ऑफ कोर्स ठंड भी होती है, वैसे तो हर बार फ्रेश वज़ू करके नमाज़ पढ़ें तो उसका सवाब, उसकी फ़जीलत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एक ही वज़ू के साथ बाकी की नमाज़ें भी पढ़ लें तो भी हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस सब्ज़ चटनी के लिए हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी कट की और मैंने आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर भी किया। फिर मैं जग के अंदर डालती गई। अच्छा, इस टाइम पे मैंने पुदीना जो है वो नहीं किया था, मैं भूल गई थी। फिर पुदीना मैंने बाद में सारा साफ़ किया, उसको मैंने अलग से पीसा और फिर सब्ज़ चटनी के अंदर मिक्स किया था और उसको फिर मैंने डालकर फ्रीज़र में रखा था। अब यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि चटनी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। इसमें मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स। ये वैसे तो पिस जाते हैं बीच में, लेकिन लाल मिर्चें मैं नहीं डालती हूँ। फिर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डालूँगी और साबुत सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डालूँगी। इसमें मैं लीमू ऐड करती हूँ, 3-4 लीमू स्क्वीज़ करूँगी। सिरका मैंने ऐड किया है। अच्छा, अब इसको मैं पीस कर रख लूँगी और फिर हम नेक्स्ट उस पर आएंगे। देखिए ये कितने यूज़फुल आइडियाज़ हैं और ये सारे काम करने में मेरा किचन भी कितना नीट एंड क्लीन है। नो डाउट टाइम टेकिंग होती है, ऑफ कोर्स हर एक काम में मेहनत ज़रूर लगती है हमारी, चाहे वो कोई भी काम हो। कोई भी काम इस हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मेहनत ना लगे। मेहनत के बगैर वाला तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना। अब यहाँ हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है क्योंकि वो
पिस नहीं रही थी। नींबू का रस भी थोड़ा सा होता है ऑफ कोर्स, और सिरका भी मैंने 2 से 3 ही टेबल स्पून्स ऐड किए थे। इस टाइम पे जो हरा धनिया है वो एडेड नहीं है, वो मैंने बाद में डाला था क्योंकि मैं भूल गई थी। तो जब मैं सब्जियां टेबल पे मैंने देखी तो मैंने कहा ओहो, मैंने तो चटनी में हरा पुदीना ही नहीं डाला। तो लेकिन इस जग के अंदर चूँकि ईज़िली मेरी ब्लेंड हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर मैंने क्विकली उसको बाद में ब्लेंड कर लिया था। वो आपके साथ शेयर नहीं किया, बट मैंने उसको ब्लेंड करके दोबारा से सारी चटनी के अंदर मिक्स किया था। ओके, आपके साथ ऑनेस्टली मैं हर बात शेयर करती हूँ क्योंकि जो चीज़ें हमसे स्किप हो जाती हैं तो समटाइम्स बाद में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसलिए अब फिर मैं आपके साथ हर बात डिटेल में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर मैं चटनी भी फ्रीज़ करके रखती हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल फ्लैट कंटेनर्स हैं, इसमें 4 पोर्शंस आप देख रहे होंगे। तो इसके अंदर जब मैं चटनी निकालती हूँ फ्रीज़ हो जाती है तो इजीली ब्रेक हो जाती है। मैं छोटे पीसेस में कट करके अपनी दही वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे सब्ज़ प्याज को मैं इसी तरह से रखूँगी जैसे कि मैंने हरा धनिया रखा था। सारी मैंने प्याज अलग कर ली और सारी प्याज की स्टिक्स, इनको भी मैं टिश्यू पेपर के अंदर रोल करूँगी और इनको मैं ऐड कर दूँगी इस बॉक्स के अंदर और ऊपर से इस बॉक्स को कवर करके रखूँगी। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर जब मैं वेजिटेबल्स रखती हूँ और कवर करके रखती हूँ, बॉक्स बंद करके रखती हूँ, तो मेरे काफ़ी टाइम तक सब्जियाँ चल जाती हैं और ख़राब नहीं होती। मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने बॉक्स के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया और इसके अंदर मैंने लीमू रखे थे और हरी मिर्चें रखी थी। ट्रस्ट मी, वो एक ही दिन के बाद दोनों चीज़ें ख़राब हो गई थी। अगर मैं ढक्कन लगा कर रखती हूँ तो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डोंट नो आप सबका एक्सपीरियंस कैसा है। हो सकता है कि सबके फ्रिज का टेम्परेचर डिफरेंट हो और उसकी वजह से आपकी ये चीज़ें ना होती हूँ, बट ये बॉक्सेस वाला आइडिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा। अब इस एक बॉक्स में मैं सारे लीमू डाल कर रख लेती हूँ, फिर एक बॉक्स के अंदर मैं खीरे और मूली डाल कर रख लेती हूँ। ये भी काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। अच्छा, अब मूली को ना मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सैलेड बनाऊं और खाऊं, और वैसे भी बॉक्स के अंदर लंबी मूली आती नहीं है तो मैं उसको हमेशा सेंटर से कट करके 2 पीसेस में ही रखती हूँ। साथ में आप देखें कि बंद गोभी, ऑफ कोर्स इस बॉक्स के अंदर पूरी बंद गोभी नहीं आती तो मैंने उसको कट करके रखा है। वैसे मैं नॉर्मली पूरी की पूरी ही बंद गोभी रख देती हूँ, लेकिन चूँकि मुझे नेक्स्ट डे यूज़ करनी थी बंद गोभी, और किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो फिर मैंने इस तरह से उसको कट करके बॉक्स के अंदर एडजस्ट किया। फिर मैंने शिमला मिर्च को भी इसी तरह से कट करके बॉक्स के अंदर रखा ताकि कम से कम जगह कवर हो, कम से कम बॉक्सेस लगे। ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा बॉक्सेस भी फ्रिज में नहीं आते, 6 बॉक्सेस आते हैं और उनके अंदर मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट की। फिर यहाँ पे अब मैं दोबारा से अब हरा पुदीना करने लग गई थी, और पुदीने के मैं बिल्कुल पत्ते, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है तो अलग करके मैंने उनको पीसा था अलग से। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो आपसे शेयर किया था ना कि मैंने प्याज ब्राउन की थी, तो प्याज ब्राउन के अंदर जब मैं टमाटोज भी मिक्स करी थी ना, तो जब मैं उस टाइम पे कैमरा भी बंद हो गया था, तो एंड पे ये थोड़ा सा मिक्सिंग का आपके साथ शेयर हो पा रहा है। और अब जिस कढ़ाई में मैंने एक्चुअली प्याज की थी ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। आप देखेंगे मैंने स्टैंड के ऊपर रखी हुई है, तो
उसके अंदर ही मैंने टमाटोज़ डाले थी, क्योंकि टमाटो जब हल्के से स्टीम हो गए थे तो मैंने बंद कर दिया था और वो ठंडे थे। तो अब गरम कढ़ाई के अंदर मैंने ठंडे जब टमाटोज़ डाले ताकि प्याज का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो जाए। फिर इनको मैं बीट करूँगी और फिर बड़ी कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करके थोड़ी देर और कुक करूँगी ताकि ये ग्रेवी जो है वो ज़्यादा थिक हो जाए और जिसके अंदर जो पानी है वो भी सूख जाए। तो ये इस तरह से जो मेरी ग्रेवी मसाला बन जाता है ना, वो हाफ डन होता है और फिर इजीली मेरी जो हांडी होती है वो जल्दी से कुक हो जाती है, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा फिर मुझे भूनना नहीं पड़ता, ऑलरेडी ये कुक्ड होता है। तो बस मैं सिर्फ मसाला ऐड करती हूँ, ऑयल डालती हूँ और जो भी चीज़ डालनी होती है, सब्ज़ी होती है, गोश्त होता है, चिकन होता है, जो भी होता है उसको मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था और स्लोली मैंने उसको बीट किया है। और फिर मैंने बड़ी कढ़ाई के अंदर डाल के इसको थोड़ी देर और कुक किया था। फिर जब वो ठंडा हो गया तो तब फिर मैंने इनको काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन मैंने इनको इन कंटेनर्स में रख कर फ्रीज़र में रखा था। अच्छा, ज़ाहिर है गरम गरम हम नहीं ऐड कर सकते तो और ना ही हम गरम गरम हमें फ्रिज और फ्रीज़र में चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए फिर रखें। तो ये सारे मेरे माशाल्लाह से कंटेनर्स हैं और काफ़ी सारे हैं, अभी सारे इकट्ठे भी आपको दिखाती हूँ। ये एक कंटेनर है जो कि टूटा हुआ है, हमेशा मैं इसके साथ फॉइल लगाती हूँ। ये सारे मेरे कंटेनर्स हो गए फेल। मैंने फाइनल आपको लुक दिखा दी। इनमें मैंने सारी टमाटो प्यूरीज जितनी भी मेरे ग्रेवी मसाला था वो सब डाल दिया। ये सारे बॉक्सेस में जो वेजिटेबल्स थी वो सब हैं। अच्छा, ये बड़े डोंगे के अंदर मैंने पालक भी उसी तरह से रखी है जिस तरह से कि हरा धनिया और सब्ज़ प्याज रखी थी। अच्छा, यहाँ मेरा हलवा भी रेडी हो गया है, लेकिन हलवे में मैंने ऐड किया है अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी। खोया और बर्फ़ी मैं बाद में ऐड करूँगी। तो देसी घी डालकर मैंने इसका पानी सारा ड्राई किया है। अच्छा, अब इस गाजर के हलवे को कंप्लीट मैं नेक्स्ट अपनी दावत व्लॉग में करूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे अब मैंने फ्रीज़र की भी कंप्लीट आपको लुक दिखाई है। ये जो बड़े बॉक्सेस है ना, जब ये ग्रेवी मसाला फ्रीज़ हो जाता है तो उन बॉक्सेस में से निकाल के मैं बड़े बॉक्स में रख देती हूँ। और ये मेरी विंडोज़ में बॉक्सेस हैं, इनके अंदर भी मैं फ्रोज़न आइटम्स रखती हूँ, गोश्त रख लेती हूँ, चिकन रख लेती हूँ। और ये देखिए मटर भी मैं इस तरह से इस कंटेनर में रखती हूँ। मैं मटर भी लेकर आई थी, वो भी मैंने रखे हैं। चीज़ मैं इस कंटेनर में रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये मैंने एंड पे आपको रिकैप दिखाया है जो मैंने डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रेफ्रिजरेटर की वीडियो में आपके साथ क्लीनिंग शेयर की थी। आई होप कि आपको पार्ट 2 भी पसंद आया होगा, आपको सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। फ्रिज में मैं किस तरह से सब्जियों को और बाकी आइटम्स को रखती हूँ वो सब आपको पसंद आया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत यूज़फुल होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं, आपने उनको देखना है, मुझे अच्छे से कमेंट्स करने हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप सबके कमेंट्स को भी शेयर करूँगी और उनके रिप्लाईज भी दूँगी। और पिछली जितनी भी वीडियोस के आप सब ने मुझे कमेंट्स किए उसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।